हम सरकार का आदमी है। इस बार गरीबों को ठंड से बचाने के लिए आपका सरकार 35,000 करोड़ खर्च किए हैं। जिस व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में है, सरकार उसको एक कंबल, एक चटाई, आधा लीटर तेल दे रही है टांगे मालिश करने के लिए नहीं, मिट्टी का तेल दे रही है ताकि आप लोग उसे जलाकर ताप सके। ठीक है मेरे झाट के घुंघरालू बाल, मैं समझ गया। जल्दी जल्दी बांट दे, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। माधर चौथ के बेटा, ये मेरा घुंघरालू बाल नहीं है, ये मेरा ऑफिशियल बाल है और ऐसे किसी को नहीं मिलेगा बिना वेरिफिकेशन के। सभी आदमी अपना अपना आधार कार्ड लेकर आए, सभी का फिंगर ले आएंगे, जिसका भी लिस्ट में नाम होगा उसको मिल जाएगा। हम कैसे मान लें आप सरकार का आदमी है? तुम्हारे जैसा कितना चोर चोट्टा लाल जलने वाला मशीन लेकर घूमता रहता है गाँव में और खाते से पैसा उड़ा देता है। अरे आपको नहीं लेना है तो मत लीजिए, हम जानते हैं आपके घर में हीटर लगा होगा। जरा इन गरीबों को देखिए, अब चाहते ये सब ऐसी तरफ के मर जाए, सरकार की तरफ से कोई लाभ ना मिले इनको। क्या चाचा हम गलती बोल रहे हैं तो बोलिए। हमें तो ऐसा नहीं लगा, क्या भाई लोग? हाँ। जगदीश भगत मुबारक हो, भूलिएगा नहीं अपना सरकार जाइए। बहुत खुश है चाचा, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। पूरा गर्मी निकल जाएगा सर्दी में। जाइए कंबल ओढ़ के घी पीजिएगा और गांव में बोल दीजिएगा जो छूट गया होगा। ओह, क्या कर रहा है मादर चोद? तुम्हारा अंगूठा है जूजी काम नहीं कर रहा है। हट! सरकारी लाभ नहीं लेना होता तो यहीं पे फाड़ देते गांठ तुम्हारा। इज्जत से बात करना भाई। शुक्र मनाओ सरकार का मिट्टी के तेल की जगह सरसों का तेल नहीं दिया। अगर दिया होता तो तुम्हारी गोदाम के तालों में लगी सालों का जंग एक ही झटके में तेल लगा। अरे बाप! भैया जवानी में लिए चलिए, बुढ़ारी में भी ससुराल का सामान नहीं छोड़िएगा। ससुरारी थोड़ी है, गांव में सब सरकार। सरकार क्या ना, इस साला से प्रधानमंत्री आवास योजना में से नाम कटवा दिया, इसको नहीं बताएंगे। मेरा पत्नी के भाई मिल गया था मार्केट में, बहुत मना करने के बाद भी खरीद दिया है। हाँ, काफी ठंड भी तो बढ़ गया है। क्या सर, थोड़ा पूछताछ कर लिए तो बुरा मान गए? पढ़े लिखे आदमी का क्या मतलब? फिर भी अगर कोई उसे ठग के चला जाए। अरे सरकारी आदमी थोड़ी ठगता है, ठगता होगा चोर माधर चोर सब। तुझे इससे क्या मतलब है? जाके बोनट में देख, तेल तो तेल लेके आ। हाँ सर, क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, थोड़ा मेरा भी चेक कीजिए ना। अरे ये मेरा बाप का माल थोड़ी है, जनता का सामान है, जनता में बटेगी। ए चेक कर इनको। अरे आप खड़े क्यों हैं? जाइए। सर फुल अप्रूव। याद रखिएगा अपना सरकार। एक मिनट इधर आइए। अरे सर के लिए 4-5 कंबल और दे, गांव के पढ़े लिखे रईस व्यक्ति हैं। साला मगरमच्छ का खानदान। क्या चीज का भीड़ है बेटा इतना सुबह सुबह? कल कंबल बांटने वाला सभी खाते से पैसा चुरा कर भाग गया है। जरा देखो तो क्या चीज का मैसेज आया है। 2 लाख आपका अकाउंट से कटा है। कल आप भी कंबल लिए थे क्या? सर आपके अकाउंट में 0 रुपया है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 5 लाख रुपया मेरे अकाउंट में है। सुबह सुबह पी के आया है क्या? सर हम पी रखे होंगे, कंप्यूटर थोड़ी पी रखा है। कल आप कहीं अंगूठा लगाए थे? कल? अरे सर के लिए 4-5 कंबल और दे, गांव के पढ़े लिखे रईस व्यक्ति हैं।
जो लोग ज्यादा भाव करता है ना वही लोग बाद में मावा करता है। साला बोला तो हम कैसे मान ले सरकार का आदमी है। देख, हम लोग ऐसे खुलेआम बात नहीं कर सकते हैं। इससे पहले हम तीनों पर कोई शक कर ले, उससे पहले हम लोग कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तुम जैसे माधव चोर पूरा जिंदगी पेटी बक्सा चुराने में निकाल देता है। हम चोर हैं, चोरी करते रहेंगे जब तक पकड़े नहीं जाते। मेरा हिस्सा तो देगा ना? हाँ क्यों नहीं, अगर यहाँ से बच गया तो तू पैक बना। भाई मुझे उस लौड़िया के साथ डांस करना है। अरे हमारे पास अभी इतना पैसा, इस राज लौड़ी के राजा हम तीनों। तू जा, राजा वाला फील दिखा दे। शाबाश मेरे राज लौड़ा। भाग मादर चोद भड़ुआ, पैसा है तेरे पास? राज लौड़ा, खड़े हो जाओ। क्या कर रहा है? सारा पैसा उड़ा दिया। साला समझते कि आपने अपना राज लौड़ी। चुप, सारा पैसा उड़ा दिया। दोबारा जगह में हाथ पैर तोड़वाने। नहीं, हाथ पैर थोड़ी तोड़ेगा, शायद लौड़ा काट के छोड़ दे। कुछ जुगाड़ है दोबारा खर्च करने के लिए? हाँ, मैंने उस लौड़िया का कचिया चुरा लिया। इस साला कचे कौन चुराता है मादरचोद? अरे मैंने सुना हीरोइन डांसर से महंगा महंगा चोली चड्डी पहनती है। 50-60 हजार से कम का थोड़ी होगा। मार्केट भाव के हिसाब से 3-4 हजार में बिक ही जाएगा। ठीक है, इसे बेचकर एक बुलोड़ो भरा कर उस गांव में फिर दोबारा जाएंगे। सर, किसी ने हमारी पैंटी चुरा ले गया। बहुत बढ़िया, ऐसे में तुम्हें को रेल के चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ साला धंधा खोलो के पैसा कमाने के लिए, फिर इस के लिए। आइंदा ऐसा हुआ तुम दोनों को काम से निकाल देंगे। सर कुछ भी कहिए, हमें तो बहुत मजा आया था। पहले शांत हो जा मादरचोद सब। कोई एक आदमी बताओ क्या हुआ था? सर 3 सरकारी आदमी आया था ठंडी के लिए कमल और तेल बांटने। अरे ये तो और अच्छी बात है ना, सरकार गरीबों को मदद कर रही है। तेल लगाओ और कम्बल ओढ़ के सो जाओ। क्या? सर कमल ओढ़ के सो थोड़ी रहे, कमल ओढ़ के रो रहा है। क्यों? अरे वो तीनों सरकारी ड्रेस में चोर था, कमल के वेरिफिकेशन के बहाने सबका फिंगर लगा के खाते से पैसा चुरा लिया। पैसा निकालिए, तुम लोग के पास दिमाग नहीं था बहन चोद सब। गाँव का आदमी इसका मतलब कोई भी चोद के चला जाएगा।
अरे जब भी गांव में कोई सरकारी फंड आता है तो वार्ड मुखिया सूचित करता है, नहीं तो ब्लॉक वाले हर गांव में खुद अनाउंसमेंट करवाता है। सर हाँ हम तो पूछताछ करिए रहे थे, लेकिन गांव वाला सबको गाड़ मरवाने का मन था, हमको मना कर दिया और ये सब के चक्कर में मेरा भी 5 लाख चला गया। अरे बाप रे बाप। एक मिनट, आप लोग तो पुलिस वाला है ना? क्योंकि आपका शक्ल वही तीनों चोर से मिलता है। क्या गांव वालों? हम ऐसा करता है छोटे बाबू। अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? बड़ा बाबू पसक कर रहे हो? ये नाम देख रहे हो? कहाँ का है? जहानाबाद का है? तुम्हारा ही क्षेत्र का थाना का नाम है ना? नहीं रुको, अभी तुमको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। साला ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रहा है, कुछ पंच लाइन मार नहीं तो सबके सब पकड़े जाएंगे। अरे हम पुलिस है, क्यों दिखाए लाइसेंस? साला क्या घटिया पंच लाइन है। लौड़ा आओ तुम लोग थाना में रिपोर्ट लिखवाने। ऐसा सब गाड़ी में बैठ। हम तो पहले ही बोले थे ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा। 2 सेकंड में देखना मेरे पैर में गिर आएगा, बस पीछे मत देखना। सर 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 गलती सलती माफ कीजिएगा। कैसे होगा बताइए ना सर। कैसे होगा नहीं, करना होगा। अगर सभी को पैसे वापस चाहिए तो FIR करना होगा। तो कीजिए ना। देख बाबू ऐसे नहीं होता, अगर जल्दी काम करवाना है तो सबको बोल 2-2 हजार पहले जमा कर, ताकि तुम्हारा केस को हम जल्द से जल्द साइबर क्राइम को भेज सके। सर लेकिन क्या भसड़ चोट, गाड़ी स्टार्ट कर। सर 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 देख तेरा बात सभी मान जाएंगे, क्योंकि तू गांव का पढ़ा लिखा रईस व्यक्ति है। ठीक है सर, अभी लाता हूँ। सर अभी जो आपने कहा सुना सुना लगता है। साला जाएगा या लेगा रमेश आनी वाला। सर अभी लाते हैं। डिक्की में डाल, डिक्की में। कल सुबह देखना टीवी में चोर पकड़ा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे कि 3 चोरों की वारदात एक ही गांव में की 2 बार चोरी। तो कभी सरकारी कर्मचारी बनकर तो कभी थाना प्रभारी बनकर गांव में बहुत ही ज्यादा चिंता का माहौल बना हुआ है। तो लाइव में जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पंकज सिंह। हाँ तो पंकज जी बताइए क्या हो रहा है वहाँ अभी? तो हमारे साथ है निजी थाना क्षेत्र के बड़े बाबू। पंकज जी 1 सेकंड में इनसे बात कर रहा हूँ ना, तो क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में इतना बड़ा घटना हो गया, कहाँ थे आप लोग? चोर कब तक पकड़ा जाएगा? देखिए कानून अपना काम कर रही है, हम वादा करते हैं 2 दिन के भीतर में वो तीनों चोर सलाखों के पीछे होगा। ड्राइवर साहब गाड़ी बढ़ाइए। तो जैसा कि आपने सुन लिया, इन्होंने कहा कि 2 दिन के भीतर चोर सलाखों के पीछे होंगे। पंकज जी मैम। क्या कर दिए आप? वही तीनों चोर था, अब उसको जाने दिए। हाँ बोल। कहाँ है तू? 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मैं नेपाल आया हूँ पहाड़ों में सुख शांति के लिए। क्या कर रहे हो बहनचोद? तुमको ढोड़ी में उंगली करने का पैसा दिया है, जाओ नारी तो लेके आओ। ए तू कहाँ चल, इधर आ। यहाँ मुस्कुराते दबा। हाँ क्या कह रहा था? भाई लोन वाला कब से मेरे दरवाजे पे बैठा हुआ है, मेरा हिस्सा लेके कहाँ चला गया यार? एक तो हम तीनों का पेपर में नाम छप चुका है, कभी भी पुलिस दरवाजे पहुँच सकती है। देख भाई तेरा मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, 1500। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तू 1500 भेज। भाई पहले मेरा बात तो सुन। इन पहाड़ों में 2 कच्चे वाली लड़कियां मैं 2 लाख रुपए चुरा के भाग गई, और मेरे पास पैसे नहीं है भाई। मेरा कहने का मतलब तू ही 1500 रुपया भाड़ा के लिए भेज। अबे साले तुमसे बड़ा चोर कौन है जो हमारा पैसा चुरा लेगा? सारा पैसा उड़ा दिया ना उस लौड़िया के पीछे। क्यों गुस्सा कर रहा है यार? अरे हम लोग चोर हैं, जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक चोरी करते रहेंगे। इस बार ऐसा चोरी करेंगे तुम्हारा पूरा लोन क्लोज कर देंगे। बस भाई तू 1500 रुपया फटाक से भेज दे। ए फुलझड़िया, इतना टाइम लगता जूस बनाने में? ए मीठी मुस्कान का मूली, रूम में चल।
तुम आराम से रखो, मेरी बेटी का पसंदीदा सामान है। सुनिए, घर का मालिक आप हैं? हाँ, क्या है? आंटी जी, लड़का वाला हमको भेजा दहेज का सारा सामान लाने के लिए। जल्दी से गाड़ी में लोड करवा दीजिए। अरे हमको बस उतना टाइम है, घर में कितना काम बाकी है। आप लोग खुद लोड कर लो, जो भी 150 होगा हम दे देंगे। बस 150? माधर चो, जल्दी लोड कर। ए बाबू, पूरा बांस रख के मेरा रास्ता बंद कर दिया है, इसको हटाओ यहाँ से। हाँ आंटी जी, हो गया पूरा सामान। और कुछ छूटा तो नहीं ना? नहीं नहीं, सारा इतना ही सामान था। और आंटी जी, गहना वाला पेटी भिजवा दिए या इसी गाड़ी में लेके जाना है? हाँ हाँ बाबू, भुला गए थे। रुको 1 मिनट, अभी लेके आते हैं। माधर चोद। क्या बढ़िया है ना? साला हम लोग को ऐसा लग्जरी पलंग मिल जाए ना तो गर्दा उड़ा देंगे। पलंग का भी है, उसका ऑनर को भी। साफा लड़चट है सार। ये लो बाबू, इसको अच्छे से संभाल के ले जाना। आंटी जी, आपका सामान यानी मेरा सामान, इसे हम अपना समझ के ले जा रहे हैं। आंटी जी, इस पे साइन कर दीजिए। ये क्या है? ये सामान का ब्यौरा है, इस पे साइन करने का मतलब आपका सामान रिसीव्ड हो गया है। ठीक है। ठीक है आंटी जी, अगली बेटे की शादी में जरूर बुलाना भाड़ा के लिए। ये पेपर क्या था? जमीन के कागजात पे साइन करवा लिए। साला लक्षण सीख गया मेरा। ये पकड़। ओ समधिनी साहिबा, अरे जल्दी से सारा दहेज का सामान निकालिए। अरे जैसे आपके घर में काम है वैसे मेरे घर में भी काम है, और बेटा के घर में पलंग भी तो लगाना है। क्या बात कर रहे हैं समधी साहब? अभी थोड़ी देर पहले आपका आदमी सामान लेके गया। क्या समधिनी साहिबा, पूरा जिंदगी है मजा करने के लिए और आप अभी से शुरू हो गई भाई। इसका मतलब वो जो तीनों लड़का सामान लेके गया है वो आपका आदमी नहीं था? अरे कौन सी लड़का की बात कर रही हैं आप? सामान मेरा है तो हम ले जाएंगे ना। हे भगवान, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे क्या हो गया? अरे कोई है? अरे जल्दी से पानी लाओ। अच्छा, ये दहेज के सामान है? हाँ, सबका कितना लगा रहे हैं? 15,000। महाराज, 50-60 हजार का तो पलंग है, ऊपर से कूलर है, एसी है, फ्रेशिंग है, ड्रेसिंग है। 35,000। गाड़ी खाली कर। तुम लोग गाड़ी खाली करवाओ, हम सुनार की दुकान से आते हैं। नहीं, तू अकेले नहीं जाएगा। इतना दिन से साथ में काम कर, हम पे भरोसा नहीं है? हाँ, नहीं है। क्या लगता है इतना बड़ा सोना कितना का होगा? 2-3 लाख का? 60,000। तुम्हें कैसे पता 60,000 का है? माधर चौथ बोल रहे थे नहीं चलो मेरे साथ, अब चलो 20-20 साल के लिए जेल। मेरी बेटी का सामान चुराता है। साला मेरा बेटा का दहेज का सामान चुराएगा। तो फाइनली गाइस हम पकड़े गए और जा रहे हैं सलाखों के पीछे। 2030 में जेल से कम बैक करूंगा जब तक 5 साल प्यार बनाए रखें। ये जो मचाए शोर।